छोटे से दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने दीन ईमान को बेच दिया, अल्लाह रसूल को भूल गए, शरीयत का मजाक उड़ाने लगे। छोटे से फ़ायदे के लिए, सरदार बनने के लिए, कोई मालो दौलत के लिए, कोई दुनियावी पोजीशन के लिए, मशहूर होने के लिए टिकटॉक पे, फेसबुक पे वो हरकतें, वो काम, वो हराम चीज़ें हम करते हैं जस्ट टू फैच सम लाइक्स। मीम के पेजेस बनाते हैं, वहाँ घटिया सेक्सुअल मीम शेयर करते हैं जस्ट टू गेट फेमस। आसान नहीं है दीन पर चलना। ये रियलिटी चेक आसान नहीं है कि तुम्हें मौत आएगी, तुम्हारा अल्लाह जो है तुम्हारा तुमसे सवाल करेगा। लोगों को पसंद ही नहीं है बात सुनना। लोग कहते हैं जी अच्छी अच्छी बातें सुनाए, मौत की बातें ना करें, हमें डराए ना। आज के दौर में क्या हम ऐसे मुसलमान नहीं हैं? जब तक तो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सब कुछ ठीक है। जैसे कोई मुश्किल आई, जैसे कोई ऐसी बात आई जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, जो हमारी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ है, जो हमारे लाइफस्टाइल के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन सवालात शुरू, डाउट शुरू। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता फिर वो कुछ भी कर सकता है। जिस बंदे को शर्म नहीं है वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। जिस बंदे में एथिक्स ही नहीं है वो तो फिर किसी का भी मजाक उड़ा सकता है ना। वो तो सारी हदें पार कर सकता है शर्म। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में बढ़ा रहा है। ये अल्लाह से मजाक करते हैं अपनी तरफ से और मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, जबकि मजाक तो अल्लाह इनसे कर रहा है। ये अल्लाह ताला ने जवाब दिया उन्हें कि मजाक तो तुम्हारा बन रहा है, ये तो तुम्हें पता लग जाएगा क़यामत वाले दिन भी और इस दुनिया में भी और कब्र में भी जाके पता लग जाएगा कि असल में मजाक किसका बन रहा है और तुम किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो। और अल्लाह ताला इस सरकशी के बदले में तुम्हें मज़ीद तुम्हारी सरकशी में बढ़ा रहा है। दिस इज़ अ पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड। मैंने आपको कहा ना सूरह अल बकरा की टोन बहुत हार्श है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, बिकॉज कुछ लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करनी पड़ती हैं, उन्हें वो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने पड़ते हैं उनके एक्शंस के, ताकि वो सुधर जाएं। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फ़ायदा पहुंचाया ना ही ये हिदायत वाले हुए। कितना बुरा सौदा है। छोटे से दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने दीन ईमान को बेच दिया, अल्लाह रसूल को भूल गए, शरीयत का मजाक उड़ाने लगे। छोटे से फ़ायदे के लिए, सरदार बनने के लिए, कोई मालो दौलत के लिए, कोई दुनियावी पोजीशन के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए, छोटे से दुनियावी फ़ायदे के लिए। और आज अगर हम इस आयत को अप्लाई करें तो क्या तिजारत कर रहे हैं हमारी यूथ? हम सब क्या तिजारत कर रहे हैं? मशहूर होने के लिए टिकटॉक पे, फेसबुक पे वो हरकतें, वो काम, वो हराम चीज़ें हम करते हैं जस्ट टू फैच सम लाइक्स। मीम के पेजेस बनाते हैं, वहाँ घटिया सेक्सुअल मीम शेयर करते हैं जस्ट टू गेट फेमस, हंसाने के लिए दूसरों को। अपना ईमान भी बेच देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला रिमाइंडर दे रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद लिया। ऑल्दो ये आयत मुनाफिकीन के बारे में, लेकिन वी हैव टू बी श्योर कि हम हर आयत से कुछ अपने ऊपर भी अप्लाई करें। बहुत से लोग दीन में आते हैं, दीन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कि छोड़ देते हैं। मे बी उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, मे बी वो पीयर प्रेशर में छोड़ देते हैं, या मे बी उनके दिल में कोई बीमारी होती है, व्हाट्सएवर द रीज़न। तो मिसाल इसी तरह कि एक शख्स है, उसने आग जलाई, आग जलने से इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन हुई, उसे अंधेरे में रोशनी नज़र आने लगी, उसकी आंखें खुल गई कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी, असल तो इस तरह गुजारना है। लेकिन देन ही और शी गेव अप एंड देन ही और शी टर्न बैक, और फिर वो अंधेरों में ही घूमता रहता है इंसान। तो ये मिसाल बहुत खूबसूरत मिसाल है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। जाहिर है कि जब इन्होंने बात ही नहीं सुननी, आप इन्हें जो मर्जी मिसाल दे दें, डू यू थिंक दे आर गोइंग टू लिसन? मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में भी हर तरह के लोग हैं। एक लिबरल तबका है, लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिज़म भी बहुत है। लिबरल तबके में भी एक्सट्रीमिज़म है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि रिलीजियस तबके में भी एक्सट्रीमिज़म है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी तबीयतें थोड़ी गर्म है पाकिस्तानी लोगों की, और बहुत हाईली पोलराइज कंट्री है पाकिस्तान। बट येस, देयर आर सम पीपल हु आर सो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट इन दिस कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लिटरली नफ़रत करते हैं रिलीजन से, रिलीजन के नाम से ही नफ़रत करते हैं। पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं हुआ,
आपको बताएंगे मैंने 4-4 बार कुरान ख़त्म किया है या मैंने दीन बहुत पढ़ा है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि सूरह अल बकरा सबसे लंबी सूरह कुरान की कौन सी, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। और आप उनसे ये पूछ लें कुरान की टोटल सूरज कितना है, ये भी नहीं पता होगा। तो फिर कौन सा 4 बार आपने कुरान पढ़ा है। बहरहाल वो शो ये करेंगे हमें बहुत पता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता। और डाउट्स फैलाने में और दीन को गालियां देने में और हर मॉरल वैल्यू को गाली देने में और उसका मजाक उड़ाने में वो सरे फहरिस्त है। तो मुझे किसी ने कहा कि डोंट यू थिंक कि हमें ऐसे लोग क्रिएट करने चाहिए जो बाहर की यूनिवर्सिटी से PhDs करके और इन लोगों को फिर जवाब दें और फिर ये लोग सुनेंगे। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि जिसने नहीं सुननी, पहली तो बात है ये आइडिया अच्छा है कि यस लोग बाहर से PhDs करके हैं, रिलीजियस लोग, आइडिया से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जिसने नहीं सुननी, जिसके दिल में नफरत है, उसने इनको भी रिजेक्ट कर देना। उसने कहना है कि लो जी मौलवी PhDs करके आ गए, हमें इनकी बात क्यों सुने। तो बात वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दलील लेकर आए, हर एंगल से आए, मोइज़ात भी दिखाए। जिसने नहीं मानना वो मोइज़ात को जादू कह देता था। तो बात है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होने की, बात है निफाक की, बात है दीन से नफरत की, और बात है कि दिल में एक बुग़्ज़ होना बहुत ज़्यादा। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ द इशू। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमारे दिलों से इस चीज़ को ख़त्म कर दे। इस चीज़ की वजह से बहरे, गूंगे, अंधे, मतलब दे कांट लिसन, दे कांट सी, दे कांट हियर। क्या फ़ायदा इन्हें सुनाने का जब इनका गुरूर, इनकी एरोगेंस कि मुझे बहुत पता है, मैंने साइंस पढ़ ली है, साइंस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, मैं तो बहुत बड़ा अल्लामा बन गया हूँ, हर चीज़ मैं साइंस से परखूंगा। आपने देखा ही है एरोगेंस की क्या पीक होती है। तो बहरहाल यही बात है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबियहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियों अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल। मैंने आपको बताया कि कुरान की वर्सेस स्पेशली सूरह अल बकरा मुनाफिक पे बिजली की तरह कड़क के गिरती है, यानी इतनी ज़्यादा हार्ड है ये मुनाफिक के ऊपर, बिकॉज कुरान गिव्स यू वेकअप कॉल। कुरान खटकता है मुनाफिक को, दीन खटकता है मुनाफिक को, अल्लाह का जिक्र खटकता है, उनके चेहरे बन जाते हैं जब दीन की बात शुरू होती है, क्योंकि जाहिर है दिल में निफाक है, दिल में बीमारी है। फिर जाहिर है कि दीन कॉल्स फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, दीन कॉल्स फॉर लीविंग हराम। वाई विल समवन लाइक टू लीव हराम एंड वाई विल समवन लाइक टू गो लेट गो ऑफ डिज़ायर। जिसको डिज़ायर्स की और गुनाहों की आदत होगी, इल्ला ये कि अल्लाह उस पर कोई करम कर दे, हिदायत दे दे। सो आसान नहीं है दीन पर चलना। ये रियलिटी चेक आसान नहीं है कि तुम्हें मौत आएगी, तुम्हारा अल्लाह जो है तुम्हारा तुमसे सवाल करेगा। लोगों को पसंद ही नहीं है बात सुनना। लोग कहते हैं जी अच्छी अच्छी बातें सुनाए, मौत की बातें ना करें, हमें डराए ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर और नज़ीर बन के आए थे। सिर्फ प्यार की बातें किए जाएं, ना डराएं, कोई जहन्नम की बात ना करें, कोई डरावे की बात ना करें। ये बातें ना बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, माई हेयर हैव टर्न्ड ग्रे। ये बातें ना बताएं आपको कि क़यामत वाले दिन कितना कड़क हिसाब होगा, एक एक नेमत का जो है वो पूछा जाएगा। तो फिर क्या बताएं। इसलिए बैलेंस, यस अच्छी बातें भी बतानी है, लेकिन नज़ीर हूँ वो वाला एस्पेक्ट भी रखना है। तो इस आयत में अल्लाह कहते हैं कि इनकी मिसाल आसमानी बरसात की तरह है जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। असल में ये मिसाल भी मुनाफिकीन का एक रवैया ये है कि जब दीन थोड़ा सा वीकर पोजीशन में उन्हें नज़र आए ना, मुसलमान वीकर पोजीशन में नज़र आए, तब वो दीन पर अमल नहीं करते, ना इस्लाम लेकर आते। जैसे ही कुछ सक्सेस आए, कुछ माल गनीमत आना शुरू हो, वो देखें कि ओहो अब तो दीन टॉप पे जा रहा है, तो वो फ़ौरन दीन पर आ जाते हैं। ये एक अलग बात है कि बहुत से लोग आते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब एक चीज़ बहुत फेमस होती है तो बहुत से लोग आते हैं। उनकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है उन लोगों की जो प्री प्लान करके ऐसे आते हैं। और उनकी मिसाल दी जा रही है कि जाहिर है कि जब ये दीन में आते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि अंधेरियां और गरज और बिजली हो, और मौत के डर से कड़ाके की जैसे अपनी उंगलियों में, कानों में हाथ डाल उंगलियां डाल देते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला। यानी कि ये आयतें अल्लाह की उनके ऊपर बिजली की तरह गिरती हैं
और ये मौत के डर से, कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं कि हम ये चीज़ें ना सुने। यानी इनकी सोल शेक होती है, इनका ज़मीर शेक होता है इन आयात से। दैट्स वाई दे वॉन्ट टू रन अवे फ्राम दिस, दे नीड एन एस्केप, कि मैं एस्केप किए जाऊँ। हम में से सबको पता है नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन जब नसीहत होती है तो हम माइंड कर लेते हैं, क्योंकि वी डोंट लाइक टू हियर के नमाज़ पढ़ो, वी डोंट लाइक टू हियर के कुरान पढ़ो, वी डोंट लाइक टू हियर के चेंज हो जाओ। पीपल डोंट वांट टू चेंज। बिजली की तरह गिरती हैं बातें उन पर। तो हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए इस कंडीशन से, निफाक से। हमें नसीहत लेनी नहीं चाहिए, हमें कुरान की आयत से तरगीब लेनी चाहिए। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ा अलहुम मशौफी व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शा अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। वही मिसाल कि जब रोशनी नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रहा है, जब ग्रोथ नज़र आ रही है तो चलने लग जाते। जब कोई मुश्किल आ जाती, कठिन दौर आ जाता है, ग़ज़वा का मौका आ जाता है, जिहाद का हुक्म आ जाता है, जब अपने नफ्स के ख़िलाफ़, अपनी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ करनी होती है तो डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये हम सब पर पूरा नहीं उतरती? आज के दौर में क्या हम ऐसे मुसलमान नहीं हैं? जब तक तो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं सब कुछ ठीक है, जैसे कोई मुश्किल आई, जैसे कोई ऐसी बात आई जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, जो हमारी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ है, जो हमारे लाइफ स्टाइल के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन सवालात शुरू, डाउट्स शुरू। नहीं, ये हदीस तो ज़ईफ़ है, ओह हदीसें तो मैन मेड हैं, हदीसें तो 200 साल बाद करेक्ट की गई थी। हर हदीस जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ जाए, हमारी ख्वाहिशात, हमारे लाइफ स्टाइल के ख़िलाफ़ जाए, हम कहते हैं ये हदीस गलत है। इससे बड़ी मुनाफ़क़त और क्या है? यही तो बनी इसराइल ने किया था। हर वो इस्लाम का हुक्म जो हमें कड़वा लगे, जो हमारी साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ है, जो हमसे हज़म ना हो, उसको हम तोड़ मड़ोड़ के, ट्विस्ट करके, इंटरप्रेट करके कहते हैं कि नहीं, असल में इसका ये मतलब है। हम दीन कैसे पढ़ते हैं? हम दीन ऐसे पढ़ते हैं कि हम अपनी अकल के मुताबिक दीन को परखते हैं कि अच्छा मेरी अकल तो ये कहती है, मेरी अकल तो वो कहती है, तो लिहाजा इस बात का ये मतलब होगा। नहीं, नबी ऐसी बात नहीं कर सकते, यहाँ भी मौलवियों ने बात बना ली। पर्दा कहाँ नबी ने हुक्म दिया? नाउज़ुबिल्लाह, पर्दों तो मौलवियों की ईजाद है औरत को दबाने के लिए। अजीब व गरीब बातें, डाउट्स। यही तो बात है। अल्लाह कहते हैं कि जब ये ऐसी चीज़ देखते हैं जो इनके मिजाज के ख़िलाफ़ है तो खड़े हो जाते हैं। या जब कोई मुश्किल वक्त आता है, कठिन वक्त आता है मुसलमानों पे, इस्लाम पे, तो एकदम रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही सक्सेस देखते हैं तो चलना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि इनकी करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब मुनाफिकों की टाइप से हट के बात जो है वो एक और जगह जा रही है। तो मैं ज़रा मुनाफिकीन वाली बात को वाइंड अप कर दूं और आपको मुनाफिकीन के कुछ एट्रीब्यूट्स बता दूं। सो इन आयात से खुलासा क्या है कि हिपोक्रेट कौन होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ हिपोक्रेट क्या है? नंबर 1, दे डू नॉट बिलीव इन अल्लाह इन द डे ऑफ जजमेंट फ्रॉम हार्ट। ना वो अल्लाह से डरते हैं, ना वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ना डे ऑफ जजमेंट पे। दे आर अ हैबिचुअल लायर, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कॉलिंग द बिलीवर्स अ फूल, बिलीवर्स का मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं। आज के दौर में आप देख लें कैसे कैसे मॉक किया जाता है रिलीजन को, मौलवियों को, दीनी लोगों को, दीनी शायर को। आपके सामने है सब कुछ। इग्नोरेंस की पीक पे होते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्ले कुल समझते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टंग एंड द हार्ट, जो ज़बान पे होता है वो दिल में नहीं होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। यानी मुंह के पीछे कुछ और मुंह के सामने कुछ और। डिसीव करने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। डिजीज़ इन दी हार्ट, दिल में बीमारी होती है, मर्ज होता है। स्टिंजी इन टर्म्स ऑफ चैरिटी नहीं करते, बहुत स्टिंजी होते हैं व्हेन इट कम्स टू चैरिटी। मिस्चीवियस, शरारती नेचर होती है। किस तरह की शरारती नेचर? एक पॉजिटिव बात से नेगेटिव बात निकालने के माहिर होते हैं, और उस नेगेटिव बात को पकड़ के ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि अकल दंग रह जाती है, इन्होंने कहाँ से बात निकाल ली। आपके सामने है आजकल क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, और तरह तरह के लोग क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कैसे इस्लाम को डिफेम किया जाता है, मुसलमानों को कैसे बदनाम किया जाता है।
मिस्चीवियस नेचर है ना। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता फिर वो कुछ भी कर सकता है। जिस बंदे को शर्म नहीं है वो किसी भी लेवल पे जा सकता है। जिस बंदे में एथिक्स ही नहीं है वो तो फिर किसी का भी मजाक उड़ा सकता है ना। वो तो सारी हदें पार कर सकता है शर्म की, मिस्चीवियस नेचर की वजह से, क्योंकि डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। तो बातों का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा करके दिखाना और पॉजिटिव बात से नेगेटिव मीनिंग निकालना और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कोट करना, ये इनका बहुत बड़ा मशगला है, हॉबी है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, मुनाफिकों की निशानी।